सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेंज एज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कर्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन, ये चार कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रीवियस 2-3 वीडियोस में बात कर चुके हैं। एंड जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हम दो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में विल टॉक अबाउट मीन डेविएशन और साथ के साथ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो आज के टॉपिक हैं ये दो। चलिए देखते हैं। So first of all, mean deviation. So mean deviation basically अभी तक हमने जो दो मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़े, एक तो हमने पढ़ा रेंज और एक हमने पढ़ा कर्टाइल डेविएशन, राइट। ये दोनों ही एक्चुअली दे आर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बट अगर मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन पे बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये कहता है कि डिस्पर्शन इज एक्चुअली टू चेक कि आपका डेटा किसी एक एवरेज वैल्यू से, किसी एक सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, राइट। मैं वापस बोल रहा हूं, डिस्पर्शन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने डिस्पर्शन की बात करी थी, उसमें हमने कहा था दैट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज एक्चुअली टू चेक द स्कैटरनेस और स्प्रेड ऑफ द आइटम्स अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। अब उस सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम डेविएशन चेक करते हैं, हम डिस्पर्शन चेक करते हैं, हम स्प्रेड चेक करते हैं, हम स्कैटरनेस चेक करते हैं। बट प्रॉब्लम दिस पॉइंट इज दिस कि रेंज और कर्टाइल डेविएशन आर नॉट एग्जैक्टली इन द ट्रू सेंस, दे आर नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो उसकी एक ट्रू सेंस वाली बात करें कि एक्चुअली मेजर ऑफ डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट को 100% कौन सा पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक उसको फुलफिल करता है, उसको प्रूव करता है, उनमें से एक है मीन डेविएशन। क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली जो उसका मीनिंग है कि हम एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड, एक सेंट्रल वैल्यू की रिस्पेक्ट में उसका डिस्पर्शन चेक करते हैं, स्कैटरनेस चेक करते हैं, उसका स्प्रेड चेक करते हैं। तो मीन डेविएशन उसी तरह का मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। नाउ इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय n। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहां लिखा है। नाउ हमें फोकस करना है इस चीज पे। व्हाट इज दिस? दिस a कैन बी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मीन, दिस a कैन बी मीडियन ऑल्सो, एंड समटाइम्स इट कैन बी मोड ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जिससे भी आप डेविएशन निकालना चाह रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो ही हम ज्यादा काम में लेते हैं कि डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी ये ए जो है इस फॉर्मूले में, दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग जिस भी एवरेज से, जिस भी एवरेज या सेंट्रल वैल्यू से यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेविएशन, वो ही ये ए बन जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इफ आई से मीन डेविएशन and I am writing about mean, स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। वहीं पे अगर मैं बात करूं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन का मतलब है कि मैं मीडियन से डेविएशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन x माइनस m डिवाइडेड बाय n। मींस इस केस में वो जो हमने a लिखा था प्रीवियस फॉर्मूले में, दिस a इज इक्वल टू x बार, और इस केस में दैट a इज इक्वल टू m। m से उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहां वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन से मैं डेविएशन निकालना चाह रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि सर कि ऐसा क्यों कि मीन से मीडियन से? दैट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्टैटिस्टिशियन इस टेक्निक को यूज कर रहा है वो कौन सा
डेविएशन प्रेफर करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन प्रेफर करते हैं, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन प्रेफर करते हैं, या मोड हो तो यहाँ एक ही जगह मोड आ जाएगा। नाउ मीडियन से डेविएशन निकालने का एक रीजन कई बार ये होता है कि डेविएशन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। मैं लिख देता हूं, डेविएशन, ये एक नोट की तरह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीडियन is always minimum, is always minimum. So this is one of the reason कि मीडियन से डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है बिकॉज इट इज ऑलवेज मिनिमम। नाउ बात करते हैं कि ये फॉर्मूले को किस तरह से हमें यूज करना है। तो फॉर्मूले को यूज करने से पहले मैं बात करता हूं डेटा की, जो कि हमने मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज के वीडियोस में डेटा को समझते टाइम हमने कहा था कि क्वेश्चन में डेटा आपको, या आपका जो भी डेटा आपने कलेक्शन किया है, वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह से कर सकते हैं, जिसमें से एक को हमने बोला था इंडिविजुअल सीरीज, या रॉ डेटा भी कई बार हम इसको जनरली इनफॉर्मली बोल देते हैं। सेकंड हमने बोला था डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड था, याद आ गया होगा, कंटिन्यूअस सीरीज या डेटा। इंडिविजुअल सीरीज मतलब डेटा कुछ इस तरह से गिवन है 2, 4, 9, 12, 25, 35 और बोल दिया इसका मीन डेविएशन निकालिए। सेकंड कैटेगरी डिस्क्रीट सीरीज, आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज इज एक्चुअली दी फर्स्ट वन जो सबसे ज्यादा यूज होती है, एक्स और एफ, जहां पे डेटा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज गिवन हो 2, 4, 9 और ये कितने बार इनकी अकरेंस है, कितनी बार ये ऑब्जर्व किए गए हैं, वो आपको गिवन हो, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिवीजन, जहां डेटा आपको कुछ क्लास इंटरवल वाइज गिवन होता है, वेयर फ्रीक्वेंसी विल बी देयर, बट कुछ इस तरह से होता है 10, 15, 15, 20, 20, 30, सॉरी 15, 20, 20, 25, 25, 30, 10, 15, 25, 35। अब वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में मैं नहीं जा रहा हूं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए कि वो क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज ही होता है। तो कहने का मतलब है कि कमिंग बैक टू पॉइंट, मीन डेविएशन के फॉर्मूले को भी हम उसी तरह से समझेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, जब आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा, इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल डेटा गिवन हो, उस केस में द सिंपल फॉर्मूला इज मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस a डिवाइडेड बाय n। मैं a को बार बार यहां नहीं लिख रहा हूं, a कैन बी योर मीन, तो अगर मीन है तो x बार लिख दीजिएगा, अगर मीडियन से ले रहे हैं तो उसको m लिख दीजिएगा, मोड से ले रहे हैं तो जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। और n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन यही ले लेते हैं इसका कि क्या कहना चाह रहे हो आप। तो सपोज आपको जो है एक डेटा गिवन है, वो डेटा सेट मैं ले लेता हूँ एक डेमो क्वेश्चन के तौर पे, और हम उसका मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट सपोज आपको डेटा गिवन है 2000, 2200, 2400, 2600 एंड 2800, कुछ इस तरह का डेटा आपको गिवन है, और बोला आपसे कि फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीन निकालना है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो इसका टोटल कर लीजिए। सो द समेशन x विल बी 12,000। समेशन x इज इक्वल टू
12,000. सो x बार इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, समेशन x इज इक्वल टू 12,000. सो 12,000 divided by number of observation 1 2 3 4 5 5. So it will be 2400. सो 2400 इसका x बार आ गया. तो अब मैं यहां निकालूंगा x माइनस x बार और दिस. ये जो होता है सिंबल, दिस मीन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. इसका मतलब ये है कि इग्नोर दी साइन. मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज पॉजिटिव. टेक ऑलवेज पॉजिटिव, इग्नोर दी माइनस साइन. ठीक है. सो 2000 माइनस 2400 तो नेगेटिव आएगा, बट मैं यहाँ पॉजिटिव लूंगा. 2200 माइनस दिस नेगेटिव आएगा, मैं पॉजिटिव लूंगा, ये जीरो हो जाएगा. 2600 माइनस 24 200. 2800 माइनस 24 400. ठीक है. इसका टोटल करने को बोला है, तो समेशन ऑफ x माइनस x बार इज इक्वल टू 8 and 6 and 6 1200. सो मीन डेविएशन फॉर्मूला मेरे पास में है ही, तो उसमें वैल्यू रख देंगे 1200 डिवाइडेड बाय 5. सो 240 इज माय मीन डेविएशन. राइट. इस तरह से बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें कुछ नया मैंने नहीं बताया. तो इस तरह से हम इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के केस में. नाउ सेकंड इज मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक कैटेगराइज फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं तो माइंड में रहता है, इसलिए मैं कर रहा हूं. सो मीन डेविएशन इन दैट केस कुछ नहीं करना, समेशन एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय समेशन एफ. अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी को काम में ले लेंगे. डिस्क्रीट सीरीज का मतलब यही होता है कि हमें डेटा एक्स और एफ की फॉर्म में गिवन हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो, तो हम उस एफ को भी इसमें काम में ले लेंगे. तो इसका भी एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं. सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है. एक्स डेटा है, लेट्स सपोज 10 11 12 13 14, और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 12 18 12 3. ठीक है. और इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा गया है. मैं बार बार मीन ही यूज कर रहा हूं. हम लोग एक सेपरेट वीडियो ले लेंगे जिसमें मीडियन से भी मैं कैलकुलेट करना बता दूंगा. ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मीडियन कैलकुलेट करनी होगी, इसमें मीन कैलकुलेट कर रहे हैं. और मीडियन और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ऑलरेडी मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज के वीडियोस में काफी अच्छे से कर रखा है. सो इसका एक्स बार कैलकुलेट कैसे होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. एफ एक्स निकालिए और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. सो इट इज 30 132. राइट. सो ये हमारा एफ एक्स आ गया. नाउ एफ एक्स को कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स का टोटल कर लीजिए 576, एफ का टोटल कर लीजिए 48. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 12 आपके पास में आपका एक्स बार आ गया. सो नाउ सेम एक्स माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस निकालना है. इसको करते हैं x माइनस एक्स बार 10 माइनस 12 नेगेटिव 2, बट आई टेक पॉजिटिव 1 0 1 2. नाउ इसका टोटल नहीं लेना है, अब हमें इसको पहले f से मल्टीप्लाई भी करना है, ये ध्यान रखिएगा. सो f x माइनस एक्स बार. सो फ्रीक्वेंसी ये रही x माइनस बार 3 2 6 12 1 12 18 0 0 12 1 12 3 2 6. ठीक है, डन. नाउ इसका टोटल कर लीजिए तो ये 36 आ गया. सो मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार या मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार
divided by summation f. So total 36 upon f का टोटल हमने किया था 48. So 36 upon 48, 6 upon 8, 3 upon 4, 0.75, right? So 0.75 is the mean deviation about mean for this question. I think ये समझ में आया होगा. हमने सब कुछ बेसिक लेवल से करके इसको किया है एंड आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट? सो ये सेकंड कैटेगरी हो गई. फर्स्ट हमने किया इंडिविजुअल सीरीज, राइट? सेकंड हमारा हुआ डिस्क्रीट सीरीज. नाउ थर्ड इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, बस बता देता हूं क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं, बट सिंस हमने 3 कैटेगरी बनाई थी इसलिए उसके बारे में बात करना जरूरी है. फर्स्ट थिंग, फॉर्मूला वही रहेगा, एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय समेशन एफ. कोई नई बात नहीं है. अब नई बात नहीं है तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, बता क्यों रहे हो, वो मैं बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन होगा कि आपको क्लास गिवन होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. जैसे आपको दे दिया 10 से 15, 15 से 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 से 35. ये आपको क्लास गिवन होगी और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी इस तरह से गिवन होगी. तो ऑब्वियसली अगर आप इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला बनता है ये, और अगर आप इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला बनता है ये, जो कि नया नहीं है, ये वही पुराना फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है. सो द सिंपल थिंग इज दैट कि इस क्वेश्चन का आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा अगर मीन से डेविएशन ले रहे हैं, और अगर अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं तो इसका मीडियन कैलकुलेट करना होगा. अब क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट सीरीज का मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो सीरीज है, उसको जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ऊपर सजेशंस में भी आ रहा है तो उसे भी आप देख सकते हैं. सो अगर मीन निकालेंगे तो पहले मिड वैल्यू निकालिए. मिड वैल्यू को काउंटेड एज एक्स, एफ एक्स से एक्स बार निकालिए और फिर वही सेम बन जाता है एक्स माइनस एक्स बार और एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार. इस कॉलम का जो टोटल आएगा उसको यहां पुट कर दीजिएगा अपॉन समेशन एफ, आपके पास में यहां से मिल जाएगा और उससे आप सॉल्व करेंगे. मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, मीन डेविएशन कैलकुलेट करिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, अदरवाइज यही है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो इन 3 कैटेगरी में से ही एक होगा. आपको क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में गिवन होगा, डिस्क्रीट सीरीज में गिवन होगा या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में गिवन होगा. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप इस तरह से आराम से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. मीन डेविएशन के लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ इसलिए 3 कैटेगरी में बताया गया है बिकॉज इन तीनों कैटेगरीज के हिसाब से मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है, उनके फॉर्मूले डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको 3 कैटेगरी में करके मैंने आपको पढ़ाया है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसलिए इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं, अदरवाइज नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने साथ के साथ ही किया है इसलिए मैं उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीन उसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा. बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इजी है. फॉर्मूला जो होगा, आप जो मीन डेविएशन निकालेंगे उसको डिवाइड कर दीजिएगा उस एवरेज से. ध्यान रखिएगा ये उस एवरेज से जिसके अबाउट आपने निकाला है. कहने का मतलब अगर आपने मीन डेविएशन, इफ मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड अबाउट मीन, आपने मीन का यूज करके अगर निकाला है तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा जो भी आपके मीन डेविएशन की वैल्यू आई है वो डिवाइडेड बाय मीन विच इज एक्स बार. ठीक है,
लेकिन अगर आपने मीन डेविएशन जो है, इफ यू हैव कैलकुलेटेड इट अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट निकाला है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन उस केस में आपका हो जाएगा, आपका जो भी मीन डेविएशन आता है वो डिवाइडेड बाय मीडियन, जो कि आप एम से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बहुत इजी है, मैं एक बार वापस उस क्वेश्चन में ले जाता हूं आपको, और यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें अगर मुझे बोल दिया जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मीन डेविएशन मेरा कितना आया था, मेरा मीन डेविएशन आया था ये रहा 240, 240 डिवाइडेड बाय मीन कितना था मेरा 2400, सो एग्जैक्टली 1/10 0.1, ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया, राइट। सो इस तरह से मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो this thing, mean deviation and coefficient of mean deviation is also done, right। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। नाउ एक ही चीज बचती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों साथ में हो जाएंगे, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश। फिर आपके ऊपर है कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार इसे रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। अदरवाइज अभी तक जो पढ़ा है वो सब कुछ अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक बार टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग क्वेश्चंस को भी, एग्जामिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका और अच्छे से हो जाए। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, good luck, thank you।